अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका कि डिस्क्राइब द वर्किंग एंड यूजेस ऑफ टेलीस्कोप, कि जो सा टेलीस्कोप है उसकी वर्किंग और यूजेस किस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी वर्किंग और यूजेस जो सी है वो बड़ी सिंपल सी है, ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेलीस्कोप होती क्या है। टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये हम इसको यूज़ करते हैं। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए इसको करते हैं क्योंकि इसमें लेंस या मिरर यूज होते हैं। ठीक है, तो यूजिंग लेंसेज और मिरर्स, ए टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जिस तरह हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं या हमारे कोर्स में जो शामिल है वो है जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। तो ये देखें, दो लेंस हम यूज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आई पीस होगा। तो दो लेंस को यूज़ करने की वजह से इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहेंगे, क्योंकि लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होती है और मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। अगर हम मिरर यूज़ कर रहे होते तो वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहलाती, लेकिन अब यहाँ पे हम लेंस यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहलाएगी। अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एन ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो सा ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं हमें पता कि आपका ऑब्जेक्ट किधर है, बहुत दूर किसी इन्फिनिटी लेवल पे भी हो सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो नहीं किया है। किसी भी पॉइंट से आपकी सोर्स आ रही है, वो जब आएगी इसके अंदर से गुजरेगी तो यहाँ पे एक रियल इमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जो कि इरेक्ट होगा और रियल होगा। उसके बाद क्या होगा, वाइल एन आई पीस फॉर्म द वर्चुअल इमेज दैट इज व्यूड बाय द आई। अब जो सी आई पीस है ये, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा और इसका जो सा इमेज है वो आई पीस बनाएगा तो वो एक इरेक्ट और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा, बहुत बड़ा होगा और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा। उसके बाद रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन इन फिगर। ये रे डायग्राम कहलाती है, जिसमें रे बनाते हैं, यानी कि एरो के जरिए से हम निशान लगाते हैं। अगर आप सिर्फ लाइनें लगा देंगे और एरो नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो फिर रे डायग्राम नहीं होगी बल्कि वो जो आपकी लाइन डायग्राम बन जाएगी, इसलिए एरो लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये रे डायग्राम है जो कि शो हुई है, जो कि मैं बाद में आपको समझाता हूँ। वेन पैरेलल रेज फ्रॉम ए पॉइंट on a distinct object passes through objective lens, जब ऑब्जेक्टिव लेंस से वो गुजरेंगी, a real image I1 is formed at the focus FO, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो सा FO यानी फोकस पॉइंट है, वहां पे एक इमेज प्रोड्यूस होगा, तो इसको I1 कहेंगे हम। तो कहते हैं ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब ये जो सा इमेज बना है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए ये जो सा आई पीस है वो इसका इमेज यहाँ पे क्रिएट करेगा, दिस वर्चुअल इमेज। उसके बाद कहता है कि I1 जो सा इज फॉर्म्ड बाय द आई पीस एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर इमेज जो सा ये बनेगा, लार्ज डिस्टेंस होगा दरमियान में और बड़ा इमेज बनेगा। दिस वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल थीटा एट द आई पीस। तो ये जो सा वर्चुअल इमेज है ये आई पीस के साथ थीटा का एंगल बनाएगा, ये इस तरीके से थीटा बन जाएगा। यहाँ पे ये जो सा ये पूरा जो सी ट्रायंगल बन रही है ऐसे, इस ट्रायंगल का जो सा ये होगा ये थीटा एंगल होगा और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है। इट इज ऑफन यूज्ड टू व्यू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब प्लैनेट्स और स्टार्स बहुत दूर दूर होते हैं, हमें उनका कईयों का तो फासला पता है, चले वो तो हम दिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कईयों का नहीं पता, वो दूर है काफी, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट। And some optical technology that is used in telescope, कुछ ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जो कि इसमें यूज होती है वो हम बायोन्यूक्लियर्स और कैमरास में भी यूज करते हैं। जिस तरह मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसके अंदर भी लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बायोन्यूक्लियर्स और कैमरास जो से वो बनाते हैं। अब जो सा इसका है कि रे डायग्राम जो सी वो ड्रा करें टेलीस्कोप की और इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो सी है वो भी बताएं। तो रे डायग्राम जो सी है वो तो ये है, ये मैं आपको समझा देता हूँ अभी कि किस तरीके से रे डायग्राम जो सी है वो हम समझ सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें जो सा अपना इमेज है उसको करीब करना पड़ेगा।
मैंने इस देखें आपके कैमरे के करीब कर दिया इसको। अब देखें ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक रे जो सी है यहाँ पे टकराएगी और रिफ्रैक्ट होके तो इस तरह से नीचे वाले हिस्से के साथ टकराएगी आई पीस के साथ। दूसरी रे आएगी वो सेंटर से गुजरेगी इसके और बिल्कुल स्ट्रेट जाती हुई जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा और ये जाके यहाँ पे टकरा जाएगी। तीसरी रे जो सी है वो भी रिफ्रैक्ट होगी, पहले ये देखें रिफ्रैक्ट होके इस तरह से आई थी, अब ये रिफ्रैक्ट होके स्ट्रेट हो जाएगी, ये स्ट्रेट होके बिल्कुल यहाँ पे टकराएगी। अब जहाँ पे ये इमेज प्रोड्यूस होगा ये जो सा हमारा होगा आई बी इमेज, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने प्रोड्यूस किया इमेज। अब हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लेंगे और इसका इमेज जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे आई पीस के जरिए से। आई पीस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आई होती है, ऑब्जर्वर देख रहा है, इसकी आई पीस है, और ऑब्जेक्ट के करीब जो सा लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो सी रेज है जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से आगे बढ़ जाएगी, जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से आगे बढ़ जाएगी, तीनों जो सी उसी एंगल से आगे बढ़ेंगे। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट तो ये जाके जहाँ पे मिल जाएंगी वहां पे हमारा एक बहुत बड़ा इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इमेज जो सा है वो कहलाएगा आई डैश पी डैश, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो सा है वो ये बना, ये इमेज जो सा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है और ये इमेज जो सा है ये आई पीस ने बनाया और इसका ऑब्जेक्ट जो सा है वो ये है। तो इस तरह से इसको बढ़ा के तो ये हम बड़ा इमेज जो सा हासिल कर लेते हैं और ये इमेज जो सा है हमें फिर जो बहुत दूर की चीज होती है वो करीब नजर आती है। तो इस तरह से हम रे डायग्राम इसकी बनाते हैं। अब देखें यहां से लेकर यहां तक का FO तक का जो फासला होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से उसके फोकस पॉइंट तक, इसको कहेंगे स्मॉल FO, और इसी तरह से FE यानी कि जो फोकस पॉइंट है और आई पीस है इसके दरमियान का जो फासला होगा इसको कहेंगे FE। तो ये दोनों सा इनकी रेशियो अगर ले दी जाए तो हमारे पास जो सा मैग्निफिकेशन आ जाती है वो आ जाती है FO ओवर FE। तो इस तरह से हम जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो वो हमारे पास आती है FO ओवर FE। तो हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो सी है कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द रे डायग्राम एंड इज गिवन बाय m, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO, यानी कि ये ऊपर आएगा डिवाइड बाय FE यानी ये नीचे आएगा। इस तरह से हम मैग्निफिकेशन जो सी है इसकी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सी मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगी और हम देखते हैं कि ये मैग्निफिकेशन जो सी इसका प्रूव हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इसका प्रूव नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने आज का जो लेक्चर देखा है उसमें ये देखा है कि किस तरीके से हम जो है ना टेलीस्कोप जो सी उसकी वर्किंग और यूजेस जो सी है वो देख सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप के बारे में बता दिया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज होता है। फिर मैंने आपको रे डायग्राम समझा दिया किस तरीके से दूर के ऑब्जेक्ट की पहले एक इमेज बनेगा फिर उस इमेज को आई पीस बड़ा करके आपको दिखाएगा। तो ये हमारा जो साथ का लेक्चर था जिसमें मैग्निफिकेशन के बारे में बता दिया FO ओवर FE होती है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और जो अगला लेक्चर होगा इसके बारे में जो टेलीस्कोप के बारे में वो मैं आपको टेलीस्कोप बाकायदा तौर पर दिखाऊंगा भी, और अगर हो सका तो मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से की जाती है। अभी मैं आपको रे डायग्राम जो उसके अंदर का प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ किस तरीके से होता है, इस तरह से इमेज उसका प्रोड्यूस होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और वीडियो ज़रूर देख लिया करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव होती हैं और आपको उम्मीद है कि पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।